इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है, जब अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा कम हो गया है तो ये बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और बढ़ाएगा कब, जब शुगर लेवल कम होगी। क्लियर। तो जैसे ही पता लगा कि इंटेक करोगे तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। दिस ट्रिगर्स द पैंक्रियास टू रिलीज इंसुलिन। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, अब पैंक्रियास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पैंक्रियास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव हो जाएगा तो पैंक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, इंसुलिन। और इंसुलिन का फंक्शन हमने क्या देखा था, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल, क्योंकि ज्यादा हो चुकी है ब्लड में शुगर लेवल। अब क्या मैसेज आएगा जब ज्यादा हो जाएगी, तो ब्लड के अंदर मेंटेन करता है किसके बैलेंस को, हार्मोन के बैलेंस को। और बेसिकली हमारी बॉडी में हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर्स, जो डायरेक्टली कहां पे जाते हैं, ब्लड के अंदर। और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आपका किसका पार्ट है, ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम क्या होता है। और एग्जांपल के थ्रू हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दिया। क्लियर। क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक्सप्लेन कीजिए आप एग्जांपल की मदद से कि कैसे फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, हार्मोन से जो सीक्रेट हो रहा है उसका कैसे रेगुलेशन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जो मेन टॉपिक आपका इसमें रहेगा फीडबैक मैकेनिज्म। अभी तक हम लोग देख चुके थे जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, वो क्या करता है, हार्मोन्स को डायरेक्टली क्या करता है, रिलीज करता है। कहाँ पे, ब्लड के अंदर। और ब्लड में जाने के बाद में वो अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। शुगर लेवल जो है आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ है। सब शुगर लेवल क्या आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है। तो हमारी बॉडी के सेल्स ने उसे क्या किया, डिटेक्ट किया। और सेल्स कहाँ पे ये प्रेजेंट है, पैंक्रियास के अंदर। फिर जैसे ही पता लगा कि भैया ब्लड राइज, शुगर लेवल ब्लड में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, फिर हमने देखा था जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम था जिसका नाम क्या था, पैंक्रियास। क्या नाम था, पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या सीक्रेट कर रहा था, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। और दूसरा ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है, जब अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा कम हो गया है तो ये बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और बढ़ाएगा कब, जब शुगर लेवल कम होती है। क्लियर। तो जैसे ही पता लगा कि ब्लड में शुगर लेवल क्या हो रहा है, बढ़ चुका है, तो हमारी पैंक्रियास के सेल्स ने डिटेक्ट किया कि क्या शुगर लेवल बढ़ चुका है ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा इंसुलिन को कि आप अपना काम करना शुरू करो। तो जैसे ही इंसुलिन काम करना शुरू करेगा वैसे ही ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको शुगर लेवल को क्या किया जाता है, ब्लड के अंदर कम किया जाता है उसके ये लेवल को। अब जैसे ही एक मात्रा तक इसने क्या किया, एक लेवल तक इसने कम कर दिया। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कम ये करना है। तो भाई आपको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा। अगर ज्यादा कम हो गया तो आपकी बॉडी तो क्या हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। क्योंकि उसको एनर्जी मिल पाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी। तो एक मैसेज ये भी तो देना है कि भाई काम हो चुका है। जैसे पानी की टंकी भर जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर मैसेज जाएगा दोबारा से कि भाई कंट्रोल हो चुका है शुगर लेवल, अब आप इसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो। और जैसे स्टॉप हो जाएगा आपकी बॉडी में शुगर लेवल बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब शुगर लेवल ज्यादा था तो उसको कम ये करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म दिया, पॉजिटिव की बात, उसको कम करो। अब जब लेवल मेंटेन हो चुका है, अब दोबारा से मैसेज क्या जा रहा है कि उसको रोक दो। तो रोकने वाला काम कौन करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब आप इसको आंसर फॉर्म में कैसे लिखना है एग्जाम में, ये देखिए, द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन इज द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच द बैलेंस ऑफ हार्मोन। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म से हार्मोन्स को क्या किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ फीडबैक। कितने टाइप्स के फीडबैक होते हैं, दो। एक कौन सा होता है, पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। आपको पता है स्टिमुलेट का मतलब क्या है, जो भी एक्सटर्नल बाहर से चेंज करने के लिए जो फैक्टर रिस्पांसिबल है उसे क्या कहते हैं आप लोग, स्टिमुलेट कहते हो। तो स्टिमुलेट द सिक्रेशन और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ये पॉजिटिव क्या करवाएगा, स्विच ऑन या ऑफ, ऑन करेगा, इसलिए कि जो भी कमी है उसको फुलफिल करने के लिए। और नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, ये रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है जो भी हार्मोन क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है। जैसे हमने इंसुलिन के फंक्शन में देखा। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, कैसे होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे होगा, कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपने खाना खाया, ग्लूकोज खाया, तो लीड्स टू द इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपके ब्लड में
ग्लूकोज का लेवल कब बढ़ेगा? जब आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करोगे तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। दिस ट्रिगर्स द पैंक्रियास टू रिलीज इंसुलिन। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, अब पैंक्रियास क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे पैंक्रियास क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव हो जाएगा तो पैंक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? इंसुलिन। और इंसुलिन का फंक्शन हमने क्या देखा था? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल, क्योंकि ज्यादा हो चुकी है ब्लड में शुगर लेवल। अब क्या मैसेज जाएगा जब ज्यादा हो जाएगी? तो सेल्युलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिन सिग्नल्स सेल्स टू अपटेक ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, रिड्यूसिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव फीडबैक में क्या हो जाएगा? एज द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप, जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? कम होगा, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे इनहिबिट कर देगा इंसुलिन के सीक्रेशन को, क्योंकि इंसुलिन क्या करता जा रहा है? इंसुलिन क्या करता जा रहा है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता जा रहा है। तो ज्यादा कम हो जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या करता है आपका फीडबैक मैकेनिज्म? हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन करता है किसके बैलेंस को? हार्मोन के बैलेंस को। और बेसिकली हमारी बॉडी में हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स, जो डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं? ब्लड के अंदर। और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कंट्रोल्ड है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आपका किसका पार्ट है? फोर्थ। ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम क्या होता है? और एग्जांपल के थ्रू हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएंगे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ये तो हो गया अपनी वीडियो।